तमाम डाकघर प्रेम से चलते रहे और कचहरियां कचहरियां नफरतों से। हैरत तो तब हुई जब समय के साथ साथ डाकघर कम होते गए और कचहरियां बढ़ती गईं। दोस्तों, अगर आप एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें ताकि सबके भीतर एक जागरूकता आए और हम अपने देश के युवा वर्ग जो कि निर्दोष हैं उन्हें झूठे मुकदमों या फिर जेल जाने से बचा सकें। अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूं तो एक समय ऐसा था जब लड़कियों के लिए चिंता का विषय यह था कि पता नहीं शादी के बाद उन्हें ससुराल कैसी मिलेगी, उन्हें सास कैसी मिलेगी। पर अब किरदार पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब यही चिंता का विषय बेटों की माओ को है। वो इस चिंता में रहती हैं कि पता नहीं आने वाली बहू या उसका परिवार कैसा होगा। कहीं वो बहू मेरे बेटे को झूठा फंसा तो नहीं देगी, कहीं उसकी वजह से हमारे परिवार को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर संवेदनशील विषय है। मैं इसे दुर्भाग्य मानती हूं कि जो कानून लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए बना था उसका खुलेआम धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और उसमें उसका पूरा जो सहयोग कर रहा है लड़कियों का परिवार भी कर रहा है। अब समाधान क्या है? समाधान ये नहीं है कि शादी ना की जाए। समाधान ये है कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस विषय में उसे समझा जाए और उसे फॉलो किया जाए। बीते 3 दिनों मैंने बहुत सारे टॉक शोज देखे और एक सीनियर लॉयर हैं, उनकी जो एडवाइस थी वो मुझे बहुत कमाल की लगी और उसी ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं इस वीडियो को शूट करूं। वो ये बताते हैं कि आज समय की मांग ये है कि जब बेटे की शादी हो रही है उससे पहले ही रंगाई पुताई पर फोकस ना किया जाए। हर घर में कैमरा लगना अनिवार्य है ताकि एक एविडेंस हो, एक ठोस पुख्ता सबूत हमारे पास हो। उन्होंने एक पुराना केस था उसका हवाला देते हुए बताया कि एक यंग कपल था, नई नई शादी हुई थी और वो लोग सेपरेट रह रहे थे। लड़का जॉब कर रहा था और लड़की होम मेकर थी। तो जब लड़का जॉब पे चला गया, लड़की गर्मियों के दिन थे, वो पोंछा लगा रही थी और उस कूलर में करंट आया और अर्थिंग की वजह से लड़की पोंछा लगा रही थी, ऑन स्पॉट उसे करंट लगा और वो उसकी मृत्यु हो गई। लड़का जो कि उसका हस्बैंड था, निहायती शरीफ था, उसके फेवर में उसके सारे कोलीग्स थे, उसके पड़ोसी थे, उसके सारे रिश्तेदार खड़े थे उसके साथ। लेकिन अफसोस, जो उसकी वाइफ थी, जो मृत लड़की थी, उसके पेरेंट्स ने उस लड़के के खिलाफ एक रिपोर्ट एफआईआर की, दहेज का मुकदमा लगाया और उस लड़के को जेल भेज दिया गया। उस निर्दोष लड़के पर 5 साल केस चला और 5 साल बाद निर्णय ये हुआ कि लड़के को बाइज्जत छोड़ा जाए, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस हैं, वो ये बताते हैं कि लड़की की करंट लगने से मृत्यु हुई है। इसमें उस लड़के का कोई लेना देना नहीं है। अब गंभीर विषय ये है कि उन 5 साल का क्या जो उस निर्दोष ने जेल में बिताए, क्या मनस्थिति उसकी रही होगी और क्या बीती होगी उसके परिवार की, जो तिल तिल करके मरा होगा। जो 5 साल उसे ग्रोथ दे सकते थे, उसने उसे कितना पीछे ला दिया। उसका इंसानियत से विश्वास उठ गया। दोस्तों, इस वीडियो का सार यह है कि जिस तरह से हर दिन एक्सीडेंट होते हैं तो भी हम कार चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी यह है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और उसके बाद जो होता है उसे नियति पे छोड़ें। लेकिन हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक इसी तरह से आज जब बात विवाह की होती है तो विवाह खुशी के विषय से भी ज्यादा सुकून और सुरक्षा का विषय है और लड़कों की सुरक्षा, लड़के की परिवार की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता पे है, क्योंकि अब दहेज के मुकदमे नहीं, अब झूठे मुकदमों में लड़कों को फंसाया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है कि इसके लिए हम अवेयरनेस दें और हर घर में कैमरा अनिवार्य है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।